की बात निकली है तो आज हम बताएंगे एक ऐसी प्रेम कहानी के बारे में जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ऐसी प्रेम कहानी जो अधूरी रहकर भी प्यार के पन्नों पर अमर हो गई। वो रूठ कर भी प्यार के पन्नों में अमर हो गई। इतिहास में रूठी रानी के नाम से मशहूर हो गई। रूठी रानी, ये सुनकर आपको अजीब जरूर लग रहा हो, लेकिन रानी का प्रेम भरा सच ऐसा है जिसकी मिसाल आज यानी 550 साल भी दी जाती है। रूठी रानी की यह अनूठी कहानी शुरू होती है जोधपुर से, जिसके शासक महापराक्रमी राव मालदेव हुआ करते थे। ऐसा कहा जाता है कि राव मालदेव अपने समय के सबसे शक्तिशाली राजपूताना शासक थे। शूरवीर होने के साथ साथ उन्होंने जोधपुर की सीमाओं का काफी विस्तार किया था, यहाँ तक कि दिल्ली फतह करने तक का समर्थ रखते थे। 31 साल के अपने शासनकाल तक पूरे भारत में उनकी टक्कर का कोई राजा नहीं था। जिसने अच्छों को धूल चटाई, वो पराक्रमी राजा अपनी रूठी रानी को पूरी जिंदगी मना नहीं सके और वो रानी मरते दम तक अपने शूरवीर पति राव मालदेव से रूठी रही। राजस्थान का जो गौरवशाली इतिहास है उसमें आपको कई प्रेम कथाएं, कई सारी ऐसी बातें ख्यातों में, इतिहास में मिलेगी। लेकिन जोधपुर के राव मालदेव जी जो अपने टाइम में हिंदुस्तान के सर्वशक्तिशाली राजा थे, उनकी एक जो रानी थी वो जैसलमेर के मारावल लूणकरण की बेटी थी उमादे भटियाणी। उसका एक अलग इतिहास के पन्नों में उसका अलग नाम दर्ज है। रूठी रानी के नाम से वो साहित्य जगत में विख्यात रही है, जिसके ऊपर मुंशी प्रेमचंद से लेकर के लक्ष्मी कुमारी चुंडावत से लेकर के जितने भी अच्छे राइटर हैं, उन लोगों ने उनके बारे में बहुत कुछ लिखा। जोधपुर के राव मालदेव का एक बार जैसलमेर राज्य के राजा के साथ युद्ध हुआ, जिसमें राव मालदेव ने जैसलमेर के शासक को हरा दिया। जिसके बाद जैसलमेर के राजा लूणकरण ने अपनी बेटी उमादे की शादी राव मालदेव के साथ तय कर दी। लेकिन शादी के दौरान राव मालदेव पर लूणकरण ने हमले की योजना बनाई, जिसकी भनक राजा की बेटी उमादे को लग गई और उन्होंने अपने होने वाले पति राव मालदेव को पिता की चाल के बारे में बताया। जिसके बाद राव मालदेव ने जैसलमेर के राजा के बेटे को जोधपुर बुलाया और उनको वहीं रखकर बारात लेकर जैसलमेर पहुंच गए। दोनों का धूमधाम से विवाह हुआ। विवाह के बाद राव मालदेव अपने सरदारों और संबंधियों के साथ महफिल में बैठ गए और रानी उमादे सुहाग की सेज पर उनका इंतजार देखते देखते जब थक गई तो उन्होंने अपनी दासी भारमली को राव मालदेव को बुलाने भेजा। लेकिन सरूर की खुमारी में राव मालदेव ने दासी को रानी समझकर अपने पास बिठा लिया। काफी देर तक जब दासी नहीं लौटी तो रानी खुद राव के कक्ष में पहुंची और जब वहां पर भारमली को बैठा देखा तो आग बबूला हो गई और राजा से रूठ गई। इसके बाद राजा ने रानी को मनाने की लाख कोशिशें की, लेकिन रानी नहीं मानी और रूठी रही। रूठी रानी की जो कहानी है वो जैसलमेर की राजकुमारी उमादे भटियाणी और जोधपुर की महारानी है। वो महाराजा मालदेव की शादी हुई थी जैसलमेर रूठी रानी जिसे अपन कहते हैं भटियाणी जी, उमादे भटियाणी के साथ। भटियाणी इसलिए कि वो भाटी गोत्र से है। लेकिन शादी होने के बाद यानी चौरियों में बैठने के बाद जब अपन प्रथम रात्रि कहते हैं वर वधू के लिए, उस वक्त उनकी एक दासी थी भारमली करके। तो वो दासी सेवा में उनकी थी, तो दासी की सुंदरता वगैरह जो सारी चीज़ें प्रकृति के साथ एक में एक होने की थी, तो उससे जो महाराजा का जो है मन दासी के साथ रम गया। इस बात को लेकर जो रूठी वो उमादे भटियाणी थी वो उनसे नाराज हो गई और गुस्सा करके बैठ गई कि मैंने तो आज मेरी शादी हुई, इस तरह की अगर मेरे साथ घटना घटे तो कोई भी औरत इस चीज़ को सहन नहीं कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जिंदगी भर वो रूठी रानी अपने पति के प्रति समर्पित भाव से रही। रानी उमादे के रूठने के बाद राव मालदेव जोधपुर आ गए और उन्होंने अपने एक चतुर कवि आशानंद चारण को रूठी रानी उमादे को मनाकर लाने के लिए जैसलमेर भेजा, जिन्होंने रानी को जोधपुर चलने के लिए मना भी लिया। लेकिन जोधपुर के रास्ते में एक जगह रानी ने मालदेव और दासी भारमली के बारे में कवि आशानंद जी से पूछा तो कवि ने निर्भीक अंदाज में एक दोहा सुनाया कि मान रखना है तो पति को त्याग दे और पति रखना है तो मान को त्याग दे।
लेकिन दो हाथियों का एक ही स्थान पर बांधा जाना असंभव है। ये सुनकर रानी उमादे ने रथ को वापस जैसलमेर ले जाने का आदेश दिया। रानी उमादे जैसलमेर नहीं गई, बल्कि उदयपुर के पास एक छोटे से कस्बे में बस गई। साल बीते और एक दिन राव मालदेव दुनिया को अलविदा कह गए। और जब राव मालदेव की पगड़ी उमादे के पास पहुंची तो वो भी राव मालदेव के प्रेम में सती हो गई। उमादे रूठी रानी के नाम से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। उनके प्रेम और त्याग की कहानी आज भी अमर है। यह अनोखा प्रेम जिंदगी भर अधूरा जरूर रहा, लेकिन रूठी रानी की प्रेम कहानी आज भी याद की जाती है। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर।